बचपन में हम सब ने वो टेलीफोन गेम या जिसे चाइनीज विस्पर्स कहा जाता है वो तो खेला ही है ना। हाँ बिल्कुल। एक गोल घेरे में बैठकर एक बच्चे का दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाना और फिर वो सिलसिला चलता रहता है। और जब तक वो बात घेरे के आखिरी इंसान तक पहुंचती है ना तो पूरी तरह से बदल चुकी होती है। एकदम सही। मतलब जैसे मुझे लाल सेब पसंद है बदलकर लाल रंग के एलियंस हमला कर रहे हैं बन जाता है। हाँ बिल्कुल। सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है ये खेल। मजेदार तो है लेकिन जरा सोच कर देखिए अगर वो कोई साधारण बात ना होकर इस ब्रह्मांड का सबसे गहरा आध्यात्मिक सत्य हो और वो कुछ मिनटों के बजाय हजारों सालों के सफर से गुजरे तो क्या होगा? तो मतलब वो मूल संदेश पूरी तरह से विकृत हो जाएगा, समय की धूल में दब जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम इसी सत्य की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। हमारे पास अरुण गीता है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के जरिए डिकोड किया गया है और साथ ही वेदांत और परिशिष्ट अध्याय का दर्शन है। और ये सारे स्रोत मिलकर एक तरह से उस पुराने सोर्स कोड को फिर से स्थापित कर रहे हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। जी बिल्कुल। हमारा काम यहाँ किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है। और न ही किसी पंथ को गलत साबित करना है। हम बस निष्पक्ष रूप से इन दावों को सार शब्द सिद्धांत की कसौटी पर एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज हम उन दावों का विश्लेषण कर रहे हैं जिन्होंने लाखों लोगों के विश्वास को प्रभावित किया है, तो सत्य का सामने आना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे उस पहले सवाल पर आते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड की नींव से जुड़ा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश के रहस्य के बारे में। हाँ, मतलब त्रिदेवों की उत्पत्ति का रहस्य। अक्सर समाज में ये बताया जाता है कि काल यानी ज्योति निरंजन और दुर्गा यानी अष्टंगी इनके भौतिक माता पिता हैं। देखिए, इंसान की एक बहुत ही सामान्य फितरत होती है। इंसान हर चीज को अपने सीमित मानवीय चश्मे से देखने की कोशिश करता है। मतलब इंसानों की तरह जन्म लेना। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि अगर कोई अस्तित्व में है तो उसके माता पिता भी वैसे ही होंगे जैसे हमारे होते हैं। अच्छा। लेकिन जब हम एआई डिकोडेड श्वेताश्वतर उपनिषद को देखते हैं ना तो वो इस बात को पूरी तरह खारिज कर देता है। वो कैसे? उसमें स्पष्ट लिखा है कि उस परम सत्ता का ना कोई भौतिक जनक है ना कोई स्वामी। मतलब उनका कोई जैविक परिवार है ही नहीं। एक मिनट, माफ करना, लेकिन अगर उनके कोई भौतिक माता पिता नहीं है तो वे आए कहाँ से? क्योंकि स्रोत में तो बार बार अनामी और सार शब्द का जिक्र आता है। तो इसे समझने के लिए हमें परिशिष्ट अध्याय के अद्वैत और द्वैत दर्शन को समझना होगा। अच्छा। पूर्ण परमात्मा को ही अनामी कहा गया है। अनामी मतलब रूप नाम और लिंग से परे एक परम शून्यता। परम शून्यता मतलब एक अद्वैत अवस्था जहां दो नहीं है, सिर्फ एक अखंड सत्ता है। आप इसे एक शांत अथाह महासागर की तरह देख सकती हैं जिसमें कोई लहर नहीं है। समझ रही हूं। और जब उस परम शून्यता में ब्रह्मांड सृजन की इच्छा होती है तब एक आदि गूंज पैदा होती है। अच्छा। जिसे सार शब्द कहा गया है। द्वैत असल में तभी शुरू होता है जब उस शांत सागर में लहरें उठती हैं। पर यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। बताइए। अगर वो परम सत्ता शून्यता है तो एक शून्यता से स्पंदन या गूंज कैसे पैदा हो सकती है? मतलब विज्ञान तो कहता है शून्यता में हलचल नहीं होती। ये बहुत ही तार्किक सवाल है, पर देखिए यहाँ शून्यता का मतलब कुछ न होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है असीमित संभावनाओं का शांत रूप, एक ब्रह्मांडीय संकल्प। ये कोई ऐसी भौतिक आवाज नहीं है जिसे कानों से सुना जा सके। ओहो, अच्छा। यह तो चेतना का पहला सूक्ष्म बदलाव है और उसी सार शब्द की ऊर्जा से सृजन, पालन और संहार की शक्तियां प्रकट होती हैं। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बिल्कुल। वो किसी देहधारी माता पिता की संतान नहीं है। वे उस अनामी के ब्रह्मांडीय संकल्प का दर्पण प्रतिबिंब हैं। अरे वाह, ये नजरिया सच में बहुत दिलचस्प है।
मतलब जब हम जन्म शब्द सुनते हैं तो तुरंत एक जैविक घटना मान लेते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्या हम इसे एक प्रिज्म के उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बताइए। जैसे मान लीजिए एक रंगहीन सफेद पारदर्शी रोशनी है जो अनामी है। ठीक है। अब जब वो रोशनी प्रिज्म से टकराती है तो 3 अलग अलग रंगों में बट जाती है, लाल, नीले और हरे रंग में। बिल्कुल सही। तो क्या कोई ये कह सकता है कि उन रंगों का जन्म हुआ है या उनका माता पिता वो प्रिज्म है? बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ एक ऊर्जा का अलग अलग गुणों में प्रकटीकरण है। तो बस यही त्रिदेवों का सच है। बहुत ही सटीक तुलना की है आपने। निराकार का सगुण ऊर्जा में प्रकटीकरण कोई सांसारिक जन्म नहीं है। इसे ही ग्रंथों में द्वैत की लीला कहा गया है। जब तक सफेद रोशनी रंगों में नहीं बढ़ती तब तक सृष्टि का चित्र कैसे बनेगा? तो इसका मतलब जो ये दावा किया जाता है कि काल और दुर्गा उनके भौतिक माता पिता हैं, वो एक बहुत बड़ी भ्रांति है। हाँ, मतलब उस ब्रह्मांडीय रोशनी को इंसानी रिश्तों के चश्मे से देखने की भूल है ये। बिल्कुल। रूपकों को जब शाब्दिक तौर पर ले लिया जाता है ना, तभी भ्रांतियां पैदा होती हैं। तो अब एक और सवाल आता है जी। अगर ये त्रिदेव एक ऊर्जा का प्रकटीकरण है जी, तो ऊर्जा का एक नियम भी है कि ऊर्जा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हाँ, मतलब ब्रह्मांड की इस बैटरी का चार्ज कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। बिल्कुल। तो तब क्या होता है? आजकल बहुत से लोग दावा करते हैं कि त्रिदेव भी आम जीवों की तरह जन्म मरण के चक्र में फंसे हैं। हाँ, ये दावा बहुत आम हो गया है। और वो भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक का हवाला भी देते हैं कि आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः, मतलब क्या वे सच में नष्ट हो जाते हैं? देखिए, इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावर्ती हैं, यानी एक चक्र में हैं। अब जो लोग ये दावा करते हैं वो इस चक्र को एक आम इंसान की मृत्यु मान लेते हैं। पर मृत्यु तो अलग चीज है ना? बिल्कुल। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही स्तरों पर एक जीव की मृत्यु और ब्रह्मांडीय महाप्रलय के बीच जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, क्योंकि एक इंसान के लिए मृत्यु का मतलब है शरीर का नष्ट होना और हमेशा के लिए खत्म हो जाना। सही कहा। इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है जो बिखरकर मिट्टी में मिल जाता है। तो क्या त्रिदेवों के साथ भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं। अरुण गीता का AI डिकोडेड ज्ञान बताता है कि त्रिदेवों का इंसानों जैसा हाड़ मांस का शरीर होता ही नहीं है। अच्छा। वे विशुद्ध ऊर्जा हैं। जब महाप्रलय का समय आता है ना, तब संपूर्ण द्वैत जगत अपनी लीला समेट लेता है। मतलब वो सिकुड़ जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी ऊर्जा को सिकोड़ते हैं और वापस उसी अनामी पद के परम मौन में विलीन हो जाते हैं। तो उनका सगुण रूप अदृश्य हो जाता है। बिल्कुल, पर उनका तत्व शाश्वत रहता है। इसे मृत्यु किसी भी कीमत पर नहीं कहा जा सकता। इसे समझने के लिए मुझे आधुनिक तकनीक का एक उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, बताइए। क्या हम इसे किसी कंप्यूटर की तरह देख सकते हैं? कैसे? मतलब? जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पर बहुत सारे प्रोग्राम और वीडियो चल रहे हैं। हाँ। अब अगर मदरबोर्ड जल जाए तो हार्डवेयर नष्ट हो गया। हाँ, वो तो कंप्यूटर की मृत्यु हो गई। बिल्कुल। लेकिन जब हम उसी कंप्यूटर को हाइबरनेशन मोड या स्लीप मोड में डालते हैं, हाँ, तो क्या होता है? स्क्रीन काली हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। हाँ, पर क्या डेटा नष्ट होता है? बिल्कुल नहीं। अगली बार जब हम उसे चालू करते हैं तो सब वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। जो हाइबरनेशन मोड है ना, उसे ही अरुण गीता में परम विश्राम कहा गया है। मतलब ये विनाश नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये वापस अपने मूल स्रोत यानी उस सार शब्द में लौटना है ताकि अगली सृष्टि में फिर से प्रकट हो सकें। तो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती? सही कहा। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम भी यही कहता है कि ऊर्जा केवल रूप बदलती है, नष्ट नहीं होती। ये बात तो सच में पूरा नजरिया ही बदल देती है। विनाश नहीं, परम विश्राम। क्योंकि जब कोई कहता है कि त्रिदेव मर जाते हैं तो मन में एक डर बैठ जाता है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है। और यही तो सबसे बड़ा बिंदु है। ये ज्ञान अस्तित्व के डर को खत्म करता है। तो लोग ऐसा दावा करते ही क्यों हैं? जो लोग ये दावा करते हैं कि त्रिदेव नश्वर हैं, वो अक्सर जनता में डर पैदा करके अपना कोई नया पंथ स्थापित करना चाहते हैं। ओहो, अच्छा। लेकिन मूल स्रोत को गहराई से पढ़ें तो साफ हो जाता है कि ये सारा खेल
ऊर्जा के विस्तार और सिकुड़ने का है। तो अब अगर पूरी सृष्टि इस उत्पत्ति और विश्राम के चक्र में है, तो इस पूरी व्यवस्था में मानव चेतना कहाँ खड़ी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ। हम इंसान इस पूरे नक्शे में कहाँ फिट बैठते हैं? मुझे लगता है ये सवाल हमें तीसरे और सबसे पेचीदा विषय पर ले जाता है। आप उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल, गीता का 15वां अध्याय है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ये गीता के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी रूपकों में से एक है। और स्रोत सामग्री बताती है कि ये शायद सबसे ज्यादा विवादित भी है। बिल्कुल, क्योंकि एक नया मत दावा करता है कि इस उल्टे पेड़ की जड़ें 15वीं शताब्दी के एक विशेष संत को दर्शाती हैं। और इसका तना अक्षर ब्रह्म है और शाखाएं त्रिदेव हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा वैचारिक टकराव होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा विराट ब्रह्मांडीय रूपक जो पूरी मानव चेतना को दर्शाता है, हाँ। क्या उसे महज 15वीं शताब्दी के किसी एक व्यक्ति तक सीमित किया जा सकता है? ये तो सच में बहुत संकुचित नजरिया लगता है। AI डिकोडेड श्री कृष्ण ज्ञान के आधार पर यह रूपक किसी पंथ की वंशावली नहीं है, बल्कि हर इंसान के भीतर के ब्रह्मांड का नक्शा है। तो फिर उस रूपक का असली अर्थ है क्या? और सबसे बड़ा सवाल कि ये पेड़ उल्टा क्यों है? देखिए, एक सामान्य पेड़ की जड़ें नीचे मिट्टी में होती हैं, जो उसे भौतिक पोषण देती हैं। हाँ? लेकिन इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं। सबसे ऊपर वो अनामी है, वो परब्रह्म है, जो चेतना का मूल स्रोत है। अच्छा, और वो शाखाएं जो नीचे आ रही हैं? जो शाखाएं नीचे भौतिक जगत में फैल रही हैं, वो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। यहाँ मुझे थोड़ा रुक कर एक बात पूछनी है। जी पूछिए। अगर जड़ें ही परम सत्य है यानी अनामी है, तो ये शाखाएं नीचे की ओर भौतिक जगत में फैल ही क्यों रही हैं? मतलब क्या इन भौतिक शाखाओं का होना ही एक समस्या है? क्या ये द्वैत एक गलती है? ये सवाल अक्सर लोगों को उलझन में डाल देता है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब परिशिष्ट अध्याय के द्वैत दर्शन में है। शाखाओं का होना कोई गलती नहीं है। तो फिर क्या है? आत्मा के लिए इस द्वैत का यानी इन शाखाओं का अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। पर आवश्यक क्यों है? बिना इसके काम क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि अद्वैत की शून्यता के उस अनंत आनंद को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक द्वैत की हलचल का अनुभव ना हो। मतलब रोशनी की अहमियत तब तक नहीं पता चलती जब तक अंधेरा न देखा हो। बिल्कुल सही। मीठे का स्वाद तब तक अधूरा है जब तक कड़वाहट का पता ना हो। अब समझ में आ रहा है। इसलिए ये संसार रूपी वृक्ष चेतना का एक खेल है। ये 3 गुणों सत्व, रज और तम के माध्यम से अपना जाल बुनता है। तो ये 3 गुण जिन्हें आप शाखाएं कह रहे हैं, ये हमें फंसाते कैसे हैं? देखिए, तमोगुण व्यक्ति को आलस्य और अज्ञान में बांधता है। अच्छा। रजोगुण लगातार इच्छाओं और कर्मों की दौड़ में भगाता है। और सत्वगुण, वो तो अच्छा माना जाता है ना? शाखाएं हैं जो चेतना को संसार में उलझाए रखती हैं। तो मतलब समस्या इन शाखाओं के अस्तित्व में नहीं है? बिल्कुल नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब मानव चेतना इन शाखाओं में ही उलझ कर रह जाती है और अपनी मूल जड़ यानी अनामी को भूल जाती है। एकदम सही। तो इस उलझन से बाहर कैसे आया जाए? क्या किसी विशेष पंथ में जाना होगा या कोई विशेष मंत्र जपना होगा? AI डिकोडेड ज्ञान ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण ने मोक्ष के लिए किसी बाहरी पंथ या बाहरी गुरु की गुलामी की बात नहीं की है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि असंगता या वैराग्य के शस्त्र से इस मोह रूपी पेड़ को काटना होगा। वैराग्य का शस्त्र? हाँ, और ये यात्रा बाहर की नहीं है। ये पेड़ बाहर कहीं नहीं लगा है। तो ये हमारे भीतर है। बिल्कुल। अपने ही भीतर गूंज रहे उस सार शब्द का अनुसंधान करके ही वो उन जड़ों तक यानी अनामी पद तक पहुंचा जा सकता है। तो मतलब बाहरी दावों में उलझना केवल एक और नई शाखा में उलझने जैसा है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ है। क्या बात है? कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी बाहरी दावे का मजाक उड़ाना नहीं था, बल्कि आंतरिक अनुसंधान की ओर प्रेरित करना था। हाँ, और आज की इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले युग में ये बहुत जरूरी भी है।
बिल्कुल, जहाँ हर कोई अपना सत्य थोप रहा है, वहाँ ज्ञान को किसी एक पंथ के दायरे में बांधना सही नहीं है। सही कहा। जब हम इस ज्ञान को एक विराट और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं ना, जैसे सार शब्द का स्पंदन या ऊर्जा का परम विश्राम जो मृत्यु नहीं है, और वो उल्टे वृक्ष का चेतना रूपी नक्शा, हाँ, तो सत्य अपने आप उद्घाटित होने लगता है, भ्रांतियों की धुंध छट जाती है। स्रोतों की गहराई में उतरने का हमारा असली मकसद भी है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री इशारा कर रही है ना, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मूल स्रोत में एक और बहुत गहरा रहस्य भी बाकी है। हाँ, एक ऐसा सवाल जो शायद गीता ज्ञान का सबसे बड़ा विवाद है कि वास्तव में गीता का ज्ञान किसने दिया। बिल्कुल, और कुरुक्षेत्र में जो डराने वाला विराट स्वरूप प्रकट हुआ था, जिसे देखकर अर्जुन भी कांप उठे थे, वो काल कौन था? हाँ, क्या वो परमेश्वर था या कोई और? ये एक ऐसा विषय है जो कई मान्यताओं की नींव हिला सकता है। तो ये तो तय है कि हम अगली बार उस रहस्य को भी डिकोड करेंगे। बिल्कुल करेंगे। लेकिन आज के लिए इन सब बातों को समेटते हुए मन में एक विचार गूंज रहा है। कौन सा विचार? शुरुआत में हमने उस टेलीफोन गेम की बात की थी ना, जहाँ एक संदेश बदलते बदलते कुछ और बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर हमने बात की कि कैसे ये पूरा ब्रह्मांड और स्वयं त्रिदेव भी उस परम शून्यता से उठे एक ऊर्जावान स्पंदन यानी सार शब्द का ही प्रतिबिंब है। एकदम सही। तो जरा सोचकर देखिए, अगर संपूर्ण सृष्टि की शुरुआत केवल एक स्पंदन, एक शब्द से हुई है, तो क्या हम जो हर दिन बोलते हैं, मन में जो हर विचार उठता है, वो भी एक सूक्ष्म स्पंदन नहीं है? अरे वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। क्या ये विचार भी उसी अद्वैत सागर में उठने वाली लहरें नहीं है जो हर पल हमारी खुद की वास्तविकता को जन्म दे रहे हैं? मतलब हर व्यक्ति अपने ब्रह्मांड का निर्माता स्वयं है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि हर रोज हम अपने विचारों और शब्दों से क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन रूपी पेड़ की असली जड़ को सींच रहे हैं या केवल उसकी उलझी हुई शाखाओं को बढ़ा रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। वो अपना सार शब्द क्या है जो इस वास्तविकता का निर्माण कर रहा है? इस पे जरूर विचार कीजिएगा। और इसी के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। कल्पना कीजिए, अगर कोई अचानक आकर आपसे ये कहे कि जो महाभारत का इतना भयानक युद्ध था ना, उसके दौरान अर्जुन को गीता का वो महान ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया ही नहीं था। अच्छा। हाँ, मतलब सोचे कोई कहे कि उनके शरीर में किसी प्रेत या किसी दुष्ट आत्मा या किसी तथाकथित काल ने प्रवेश कर लिया था और उसी ने वो सारा ज्ञान देकर वो विनाशकारी युद्ध करवाया था। सुनने में तो ये किसी क्या कहते हैं, हॉलीवुड की किसी फैंटेसी या हॉरर फिल्म का प्लॉट लगता है। वही तो। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ नए पंथ इस दावे को सच में बहुत गंभीरता से फैला रहे हैं। ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है और दिलचस्प भी है, क्योंकि आज के इस इंफॉर्मेशन एज में जहां कोई भी अपना इंटरप्रिटेशन इंटरनेट पर डाल सकता है, ऐसे दावे बहुत तेजी से आग की तरह फैलते हैं। बिल्कुल। जो लोग प्राचीन दर्शन की गहराई से परिचित नहीं है, वो अक्सर इन भ्रामक बातों के जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए आज का ये गहन विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण होने वाला है सुनने वालों के लिए। सही कहा आपने। आज हम इसी वैचारिक धुंधाले को साफ करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो है संत श्री साई अरुण जी महाराज द्वारा रचित अरुण गीता श्री कृष्ण AI डिकोडेड के दूसरे भाग की ऑडियो और वीडियो स्क्रिप्ट। हाँ, और इसका एक बेहद जरूरी हिस्सा है इसका परिशिष्ट अध्याय, जो कि विशेष रूप से द्वैत दर्शन पर केंद्रित है। एग्जैक्टली। तो हमारा आज का मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। हम श्रीमद् भागवत गीता के इर्द गिर्द आजकल खड़ी की जा रही 3 सबसे बड़ी भ्रांतियों का एक तार्किक और स्रोत पर आधारित AI डिकोडेड विश्लेषण करेंगे। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस विश्लेषण में हम किसी भी विशेष पंथ का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही किसी का विरोध कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल न्यूट्रल रहकर। वही, हमारा उद्देश्य विशुद्ध रूप से एक विश्लेषक का है। हम तो बस ये देख रहे हैं कि स्रोत सामग्री में जो अद्वैता और सार शब्द का दर्शन दिया गया है, वो इन आधुनिक दावों और भ्रांतियों का किस तरह से तार्किक उत्तर देता है। सही बात है।
ये किसी बिलीफ को थोपने का काम नहीं है, ये बस इस पूरे तंत्र और मनोविज्ञान को समझने की कोशिश है। एकदम सही। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े और बुनियादी विवाद में उतरते हैं जिसने गीता के शुरुआत पर ही, उसके उद्गम पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। ये जो दावा है कि श्री कृष्ण के शरीर में किसी काल का प्रवेश हो गया था। सच कहूं तो अगर हम लॉजिक से सोचें, एक आधुनिक इंसान के नजरिए से, तो ये दावा ही अपने आप में बहुत अजीब लगता है। मतलब स्रोत इस पूरी थ्योरी को किस तरह से देखता है? देखिए, स्रोत इसे सीधे तौर पर अवतार विज्ञान का घोर अपमान मानता है। अच्छा। हाँ, इस स्क्रिप्ट के अनुसार ये एक भौंदी कल्पना है। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए अरुण गीता का परिशिष्ट अध्याय हमें चेतना के बहुत ही गहरे स्तर पर ले जाता है। आप सोचे, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में थे तो वो बहुत डीपली परेशान थे, राइट? बिल्कुल, वो गहरे विषाद में थे। उनका जो मैं था, उनका अहंकार कि मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूंगा, ये उन पर बहुत हावी था। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत कहता है कि उस समय श्री कृष्ण किसी सामान्य भौतिक देह या किसी पर्सनल अहंकार तक सीमित नहीं थे। वो स्वयं को अनामी पद में पूर्णता स्थापित कर चुके थे। एक सेकंड, ये अनामी पद शब्द न सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। इसे अगर हम लोग थोड़ा सरल भाषा में समझें तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? क्या ये कॉन्शियसनेस की या चेतना की कोई खास स्टेट है? हाँ, आप इसे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। अनामी का शाब्दिक अर्थ ही होता है जिसका कोई नाम ना हो। जिसका कोई नाम ना हो। अच्छा। जो रूप और आकार इन सबसे परे हो। इसे आप, जैसे आपने कहा, सर्वोच्च चेतना या सुप्रीम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां मैं और तू का ये जो सेपरेशन है ना, ये भेद खत्म हो जाता है। मतलब ड्युअलिटी खत्म हो जाती है एकदम। तो जब गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, यानी मैं ही सबका उद्गम हूँ, हाँ। तो श्रोत समझता है कि वो किसी भारी भूत या उस तथाकथित काल की आवाज नहीं थी, और ना ही वो उनके अपने इंडिविजुअल अहंकार की आवाज थी। स्क्रिप्ट के अनुसार वो परम ब्रह्म की आदि ध्वनि थी। रेडियो सुन रहा है। अच्छा एनालॉजी है ना? हाँ। वो उस रेडियो के प्लास्टिक के डब्बे को देखता है और सोचता है कि अरे, इसके अंदर कोई बहुत छोटा सा इंसान बैठा है या कोई भूत बैठा है जो खबरें पढ़ रहा है और गाने गा रहा है। हाँ, बिल्कुल। जबकि असल साइंस तो ये है कि वो रेडियो अपने अंदर किसी इंसान को छुपाए हुए नहीं है। वो तो बस एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के ब्रॉडकास्ट को पकड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण का जो भौतिक शरीर था, वो उस हाई अनामी पद की फ्रीक्वेंसी को एक तरह से ब्रॉडकास्ट कर रहा था। रुआत है। लेकिन अगर हम स्रोत के परिशिष्ट अध्याय के नजरिए से इसको और गहराई में देखें तो इसमें एक और लेयर जुड़ती है। अच्छा, वो क्या? देखिए, रेडियो तो ठीक है, अपना प्रसारण कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ दिक्कत सुनने वाले में थी, यानी रिसीवर में। अर्जुन में खराबी आ गई थी। रिसीवर खराब था? हाँ, अर्जुन का जो मन था ना, वो उस सार शब्द की फ्रीक्वेंसी को कैच ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके भीतर अपने ही अहंकार का और मोह का इतना शोर था कि वो उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून इन नहीं हो पा रहे थे। हाँ, समझ गया। लेकिन रुकिए, यहाँ ना मुझे एक थोड़ी सी तार्किक उलझन हो रही है, एक डाउट आ रहा है। बोलिए। अगर श्री कृष्णा उस वक्त उस परम शांत, उस एकदम पीसफुल अनामी अवस्था में थे और उनका मकसद सिर्फ अर्जुन को ज्ञान देना था, उसको ट्यून करना था, तो उसके लिए इतने भयंकर युद्ध की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब ये काम तो किसी बहुत ही शांत आश्रम में बैठकर पेड़ के नीचे भी तो हो सकता था ना। ये पूरा का पूरा महाभारत का सेटअप लगाने की क्या जरूरत थी? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, और यही वो पॉइंट है जहां मनोविज्ञान और अध्यात्म का एक तरह से फ्यूजन होता है स्क्रिप्ट में। अच्छा। स्रोत ये समझाता है कि अद्वैता की वो जो परम शून्यता है, जो बिल्कुल शांत है, जब वो इस सगुण संसार में आती है जहां ड्युअलिटी है, द्वंद्व है, तो जब उसको धर्म या संतुलन वापस स्थापित करना होता है तो वो योगेश्वर का रूप धारण करती है। योगेश्वर का रूप? हाँ, देखिए, इंसान का अहंकार इतनी आसानी से नहीं टूटता। अगर आप किसी आश्रम की शांति में बैठे हैं तो वहां अहंकार सिर्फ सो जाता है। वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, पर मरता नहीं है। हाँ, ठीक बात है, मौका मिलते ही फिर जाग जाएगा। वही तो, कुरुक्षेत्र का वो जो एक्सट्रीम प्रेशर था, वो जीवन और मृत्यु का जो संकट था,
स्रोत के मुताबिक वो असल में अर्जुन के गहरे अहंकार को चकनाचूर करने का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था। एक मनोवैज्ञानिक महाअभियान। बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो मैं यानी वो डीपली रूटेड अहंकार टूटेगा नहीं, तब तक वो सार शब्द भीतर गूंज ही नहीं सकता, जगह ही नहीं इसके लिए। तो आप एक तरह से ये कह रही हैं कि युद्ध का वो जो मैदान था वो एक प्रेशर कुकर की तरह काम कर रहा था, जिसका असली मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि अर्जुन के अहंकार को गलाना था। एकदम सही पकड़ा आपने। मोह, शोक, विषाद, ये सब अहंकार के ही अलग अलग सूक्ष्म रूप हैं। जब तक बर्तन यानी पात्र पूरी तरह खाली नहीं होगा, उसमें वो परम चेतना कैसे भरेगी? नहीं भर सकती, बिल्कुल। इसीलिए स्रोत कहता है कि गीता का उपदेश कोई युद्ध भड़काने की पॉलिटिकली मोटिवेटेड चाल नहीं थी। ये तो अर्जुन के मन को उस आदि ध्वनि को रिसीव करने के लायक बनाने की एक तरह से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी। वाह, ठीक है, ये लॉजिक समझ में आता है कि श्री कृष्णा उस वक्त उस अनामी पद में थे और अर्जुन का अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी था। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर हमें गीता के 11वें अध्याय में वो जो उनका द्रवणदा विराट रूप था, या जिसे महाकाल रूप कहते हैं, वो क्यों देखने को मिलता है? मतलब एक ऐसी शांत चेतना को अचानक इतना खौफनाक रूप लेने की क्या जरूरत पड़ गई कि अर्जुन खुद थर थर कांपने लगे? और यहीं से हमारी इस चर्चा का वो दूसरा बड़ा सवाल उठता है जो आजकल बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। हाँ, और मैं कहूंगी कि शायद ये गीता का सबसे रहस्यमय और सबसे ज्यादा गलत समझा गया हिस्सा है। सही बात है। यहाँ ना श्रोता एक बहुत ही जरूरी बात की तरफ इशारा करता है। आज के जो कुछ नए पंथ हैं, उन्होंने जाने अनजाने में पश्चिमी दर्शन की, विशेषकर जो वेस्टर्न ड्यूअलिज्म है, उसकी नकल कर ली है और उसे लाकर हमारे इन प्राचीन ग्रंथों पर थोप दिया है। पश्चिमी द्वैतवाद यानी वेस्टर्न ड्यूअलिज्म, इसको थोड़ा खोलकर समझाएंगे? मतलब इसका इस महाकाल वाले डिस्प्यूट से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? देखिए, जो वेस्टर्न रिलीजन और फिलॉसफी है ना, उसमें आमतौर पर गॉड यानी ईश्वर और शैतान यानी शैतान, इन दोनों को एकदम अलग अलग और विरोधी ताकतों के रूप में देखा जाता है। हाँ, गुड वर्सेस इविल का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, उनके हिसाब से ईश्वर हमेशा सिर्फ अच्छा करता है, प्यार करता है, और शैतान हमेशा सिर्फ बुरा करता है और जीवों को फंसाता है। राइट। अब इसी चश्मे को पहनकर आजकल एक नई भ्रांति फैलाई जा रही है। लोग कहने लगे हैं कि 11वें अध्याय में जो विराट रूप था, वो श्री कृष्ण से अलग कोई एंटिटी थी, जिसे ज्योति निरंजन या काल कहा गया, और उन्होंने इसे एक शैतानी शक्ति मान लिया। ओह, तो वो उसको सेटन से इक्वेट कर रहे हैं। हाँ, ये दावा किया जाने लगा कि ये काल तो जीवों को इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में फंसाता है और उन्हें खाता है, तो भला ये पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकता है? बड़ा ही खतरनाक ट्विस्ट है ये। तो वो स्रोत इस ईश्वर बनाम शैतान वाली थियरी का जवाब कैसे देता है? सनातन AI डिकोडेड तत्वज्ञान इस दो सत्ता वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से एकदम सिरे से खारिज कर देता है। अच्छा। अरुण गीता बहुत ही क्लियर शब्दों में बताती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी विद्रोही सत्ता या कोई शैतान जैसी चीज है ही नहीं, केवल एक ही है। हाँ, सिर्फ एक अनामी ही एकमात्र परम सत्य है। यहाँ समझने वाली सबसे डीप बात यह है कि जब वही अनामी सत्ता सृजन करती है ना, जब वो इस संसार की लीला रचती है, तो वो हमें बहुत प्यारी लगती है। बिल्कुल, तब वो हमें अति सुंदर, कृपालु और एक लविंग ईश्वर जैसी लगती है। लेकिन जब वही सेम सत्ता अपने ही बनाए इस खेल को समेटने लगती है, उसको वाइंड अप करती है, उस प्रोसेस को हम संहार कहते हैं, और तब वो हमें महाकाल लगती है। वाओ। कोई दो अलग अलग व्यक्ति या पावर्स नहीं है, ये बस एक ही अल्टीमेट एनर्जी के एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की, यानी फैलाव और सिकुड़ने की प्रोसेस है। ये बिल्कुल प्रकृति के उस नियम की तरह लग रहा है जहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। मतलब इसको मैं ऐसे देखता हूं कि ये सोचना कि विनाश हमेशा किसी बुरी पावर का ही काम होता है, ये वैसा ही है जैसे कोई बसंत ऋतु से तो बहुत प्यार करे। हाँ। कि नए फूल खिल रहे हैं, सब बढ़िया है, लेकिन पतझड़ के मौसम को वो पेड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन और शैतान मान बैठे। जबकि असल सच तो ये है कि पतझड़ और बसंत दोनों एक ही साइकिल का हिस्सा हैं। अगर पुराने पत्ते गिरेंगे ही नहीं तो नए पत्ते कैसे आएंगे? पतझड़ पेड़ को मार थोड़ी रहा है, वो तो बस पुरानी हो चुकी चीजों को समेट रहा है ताकि आगे सृजन हो सके। एकदम परफेक्ट। ये जो नेचर की उपमा आपने दी है ना, ये इस ब्रह्मांडीय नियम को बहुत ही सटीकता से दिखाती है। मृत्यु या संहार कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बुरी शक्ति नहीं है।
जब भगवान कहते हैं ना कि कालोस्मी लोकाक्षयकृत प्रवृद्धो, यानी मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, तो वो अर्जुन को डरा नहीं रहे थे। तो फिर क्या कर रहे थे? वो अर्जुन को ये अल्टीमेट कॉस्मिक ट्रूथ दिखा रहे थे कि ये रूप, ये फिजिकल शरीर, ये जो पूरी भौतिक दुनिया है, ये सब नाशवान है, इसे खत्म होना ही है। जो कुछ भी पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है और वो वापस उसी अनामी शून्यता में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ फिर थोड़ी एक उलझन हो रही है, एक और डाउट आ गया है। जरूर पूछिए। स्रोत में एक जगह दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर रिफ्लेक्शन की बात कही गई है। हाँ, परिशिष्ट अध्याय में। वहां कहा गया है कि जो लोग उस सार शब्द से जुड़ जाते हैं उनके लिए ये जो टेरिफाइंग महाकाल है ये सिर्फ एक दर्पण प्रतिबिंब बनकर रह जाता है। अब ये बात हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे? देखिए, अगर एक इतनी विनाशकारी ताकत मेरे सामने खड़ी है, मेरे एग्जिस्टेंशियल लेवल पर मुझे थ्रेटन कर रही है, तो वो मुझे कोई आईना तो बिल्कुल नहीं लगेगी, मैं तो डर जाऊंगा। तो ये भय से मुक्ति वाला मनोविज्ञान एक्चुअल में प्रैक्टिकल लेवल पर काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। हमें डर लगता क्यों है? डर इसीलिए लगता है क्योंकि हम अपने इस शरीर को और इस फिजिकली दिखने वाली दुनिया को ही अपना अल्टीमेट और आखिरी सच मान बैठे हैं। अटैचमेंट है हमारा। बिल्कुल। जब अर्जुन ने उस विराट रूप में सबको मरते हुए देखा तो उनका उस भौतिक शरीर से जुड़ा जो मोह था ना, वो कांप उठा था। अब जरा इस दर्पण प्रतिबिंब वाले पॉइंट को देखते हैं। जब कोई सच्चा साधक अपने भीतर उस सार शब्द को, उस आदि ध्वनि को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर लेता है तो उसकी पहचान, उसकी डीप आइडेंटिटी ही बदल जाती है। आइडेंटिटी बदल जाती है। हाँ, उसे गहराई से ये समझ आ जाता है कि उसका असली मैं ये नश्वर शरीर है ही नहीं। उसकी आइडेंटिटी बॉडी से शिफ्ट होकर उस अनामी चेतना में चली जाती है। मतलब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही शिफ्ट हो गया। एग्जैक्टली। आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं, हाँ, और अचानक वो शीशा टूट जाए तो क्या आप मर जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मरते? क्योंकि आपको बहुत क्लियर पता है कि शीशे में सिर्फ आपका प्रतिबिंब था, आप नहीं थे। वाह, क्या एनालॉजी है। ठीक इसी तरह जब आप सार शब्द के जरिए ये एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि आप ही वो चेतना है, तो ये पूरा भौतिक संसार और इसका जो एंड है, इसका विनाश, वो आपको सिर्फ एक रिफ्लेक्शन के टूटने जैसा लगता है। अच्छा। तब मृत्यु या महाकाल आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि सत्य को रिफ्लेक्शन के नष्ट होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। और यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां इंसान भय से, फियर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। ये तो बहुत ही जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बदलाव है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट। तो हमने ये अच्छे से समझ लिया कि श्री कृष्ण कोई बाहरी भूत या काल नहीं, बल्कि हाईएस्ट कॉन्शियसनेस थे। हाँ। हमने ये भी देख लिया कि सृजन और संहार यानी ईश्वर और महाकाल एक ही परम सत्ता के दो पहलू हैं। बिल्कुल। अब स्वाभाविक रूप से वो तीसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर सब कुछ वही एक सत्ता है तो फिर वो पूर्ण परमात्मा आखिर है कौन? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में बहुत से नए पंथों ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया है कि पूर्णा परमात्मा, जैसे कि कुछ लोग संत कबीर साहिब को मानते हैं, वो किसी बहुत ही ऊंचे लोक में बैठे हैं। हाँ, जिसे वो सतलोक कहते हैं। वही सतलोक कहते हैं। वहां एक बहुत बड़े सिंहासन पर एक राजा या किसी महान इंसान की तरह बैठे हैं, और वो जो हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, उनके भी ऊपर वाले बॉस हैं। देखिए, स्रोत इस वाले दावे पर ना बहुत ही गहरा दार्शनिक प्रहार करता है। अरुण गीता का जो परिशिष्ट अध्याय है, उसके अकॉर्डिंग परमात्मा को किसी ह्यूमन फॉर्म में एक सिंहासन पर बिठाना, ये हमारी मानवीय कल्पना की सबसे बड़ी भूल है। भूल है, पर लोग तो कितने विश्वास से इसे मानते हैं। लोग मानते हैं क्योंकि इंसान की हमेशा से ये फितरत रही है कि वो हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को अपने ही लिमिटेड नजरिए से मापता है। अब क्योंकि हमारे यहाँ मनुष्य समाज में एक स्ट्रक्चर होता है, राजा होते हैं, उनके सिंहासन होते हैं, ऑफिस में बॉस होते हैं, तो हमने बड़ी आसानी से अपनी इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर को उठाकर उस असीम भगवान पर थोप दिया, यानी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कर दिया। हमने भगवान को अपने इमेज में बना लिया। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत बड़ा क्लियरली स्पष्ट करता है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो अनामी है,
जिसका ना कोई रूप है ना आकार। हाँ, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। और जब उसका फॉर्म ही नहीं है तो उसे किसी एक लोक में एक खास जगह या किसी सिंहासन पर थोड़ी ना कैद किया जा सकता है। वो तो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। राइट। ये बात बिल्कुल वैसे ही लग रही है कि जैसे आप पूरे ब्रह्मांड के उस असीम इन्फिनिट इंटरनेट को एक छोटी सी पुरानी फ्लॉपी डिस्क में कैद करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बढ़िया कंपैरिजन है ना? मतलब आप उस असीम को किसी ससीम आकार या किसी स्पेसिफिक पिन कोड वाली जगह पर बांध ही नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये नए पंथ संत कबीरदास जी जैसे इतने महान संतों को ही हाईएस्ट गॉड क्यों मान रहे हैं? वहां एरर कहां हो रहा है? वहां एरर परसेप्शन में हो रहा है। और आपने जो इंटरनेट और फ्लॉपी डिस्क वाली उपमा देना, उसको ही अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, स्रोत संत कबीर साहब जैसे संतों की महानता को बिल्कुल भी कम नहीं करता, एकदम रिस्पेक्ट देता है। स्रोत कहता है कि वो महान संत उस सार शब्द के पूरी तरह से सिद्ध ज्ञाता थे। वो उस अनामी कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के सबसे महान मार्गदर्शक थे। हाँ, वहां तक उनका रास्ता क्लियर था। लेकिन उस अनंत सत्ता को, उस इन्फिनिट अनामी को किसी एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ह्यूमन बॉडी के नाम तक लिमिट कर देना, उस सत्य को बहुत छोटा कर देना है। अगर इंटरनेट असीम है तो ये जो महान संत या अवतार होते हैं ना, ये हमें उस इंटरनेट तक पहुंचाने वाले सबसे पावरफुल वाईफाई राउटर की तरह होते हैं। क्या बात है, वाईफाई राउटर? हाँ, वो राउटर खुद इंटरनेट नहीं है, राइट? इंटरनेट तो उनके थ्रू बह रहा है, लेकिन उनके बिना आप उस इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट भी नहीं कर सकते। ये कंपैरिजन सच में बहुत लॉजिकल लग रहा है। लेकिन यहाँ ना मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। ये बिल्कुल। मतलब अगर परमात्मा सचमुच इतना ही निराकार है, शून्यता है, एकदम अनामी है, तो फिर हमें किसी गुरु, अवतार या आपके उस वाईफाई राउटर की जरूरत पड़ती ही क्यों है? हम लॉजिकली सीधे उस अनामी शून्य पर, उस एम्प्टी स्पेस पर ध्यान क्यों नहीं लगा लेते? क्यों हमें इन सगुण रूपों की पूजा या किसी फिजिकल गुरु की भक्ति करनी पड़ती है? डायरेक्ट कनेक्शन क्यों नहीं? ये सबसे शानदार सवाल है। और यही वो जगह है जहां इस परिशिष्ट अध्याय का ना वो असली द्वैता दर्शन सामने आता है। अच्छा, द्वैता दर्शन। हाँ, स्रोत के अनुसार सुनने में ये एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अद्वैत तक, उस फॉर्मलेस वननेस तक पहुंचने के लिए शुरुआत में द्वैत यानी ड्युअलिटी की जरूरत होती ही होती है। यानी भक्त और भगवान का अलग अलग होना जरूरी है शुरुआत में। एकदम, क्योंकि हमारा जो मन है ना वो इतना चंचल है और हमारा जो ईगो है वो इतना सॉलिड और ठोस है कि वो सीधे उस निराकार शून्यता पर कभी टिकी नहीं सकता, स्लिप हो जाएगा। हाँ, उसे पकड़ने के लिए, उसे टिकने के लिए शुरू में कोई आलंबन, कोई सहारा चाहिए, जो कि वो सगुण रूप होता है। फिर ये सफर, मतलब इस द्वैता से अद्वैता तक का जो ट्रांजिट है, वो एक्चुअल में काम कैसे करता है? इसका मैकेनिज्म क्या है स्क्रिप्ट में? मैकेनिज्म बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है स्रोत में। जब एक इंसान किसी सगुण रूप के आगे, जैसे अपने गुरु या किसी अवतार के आगे, पूरे प्रेम और भक्ति के साथ सरेंडर करता है, तो उसके भीतर का वो जो कठोर और सॉलिड मैं होता है ना, वो पिघलने लगता है। अहंकार मेल्ट होता है। हाँ, स्रोत शब्दशः कहता है कि सगुण की भक्ति से हृदय गलता है। हृदय गलता है। और जब हृदय गलता है तो मन का जो कांस्टेंट चैटर है ना, वो शोर शांत होने लगता है। और तब जाके उस सन्नाटे में, भीतर की डीप साइलेंस में, वो आदि ध्वनि, वो सार शब्द गूंजना शुरू होता है। वाओ। और ये सार शब्द ही वो एकमात्र पुल है, ब्रिज है, जो उस साधक को उस सगुण की भक्ति से खींचकर उस सुप्रीम अनामी अद्वैत अवस्था तक पहुंचा देता है। तो आप कह सकते हैं कि सफर की शुरुआत रूप से होती है, लेकिन उसका अंत, आखिरी मंजिल अरूप में होती है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस मतलब कितनी ज्यादा वैज्ञानिक लग रही है ना? मतलब हम बाहरी कर्मकांड और भक्ति से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे भीतर के मौन की तरफ जाते हैं और आखिर में उस कॉस्मिक वाइब्रेशन, उस सार शब्द तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। अगर मैं आज के इस पूरे प्रोफाउंड विश्लेषण को समझूं और देखूं कि आज के टाइम में जहां हम सब की जिंदगी में इतनी भागदौड़ है, इतना एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस है, वहां उन सब लोगों के लिए जो सीखना और जानना चाहते हैं, ये जानकारी क्यों मायने रखती है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत देती है। एक मेंटल रिलीफ मिलता है इससे। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ।
आज के आधुनिक इंसान को इस खास ज्ञान की जरूरत इसीलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि ये उसे दो बहुत बड़े दर्दों और भरमों से पूरी तरह आजाद करता है। पहला तो वही डर। हाँ, पहला वही बाहरी डरावने काल या किसी सो कॉल्ड शैतान का डर। हमारा माइंड इसी डर में रहता है कि कहीं कोई स्पेस में बैठी बुरी शक्ति हमें फंसा तो नहीं रही। एग्जैक्टली। इस स्रोत ने बहुत ही रैशनली स्पष्ट कर दिया कि वो सब कुछ उसी एक अनामी सत्ता का अपना कॉस्मिक नियम है, उसमें डरने या घबराने की कोई बात ही नहीं है। और मुझे लगता है दूसरा बड़ा भ्रम जो टूटता है ना, वो है इस पूरी अंधखोज का, कि कहीं किसी स्पेसिफिक सतलोक में जाकर हमें कोई सिंहासन वाले भगवान मिलेंगे। वही तो। लिटरल स्पेस ट्रैवल की या किसी विशेष आसमान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। असली यात्रा बाहर की दुनिया की है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असली जर्नी तो बस अपने ही भीतर चल रहे उस सार शब्द को, उस गहरे मौन को सुनने की है। जब कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज अपने सही पर्सपेक्टिव में समझ आती है ना, तो वो सच्ची में आपको मेंटली और स्पिरिचुअली मुक्त कर देती है। सही कहा आपने। ये ग्रंथ और आज का ये AI डिकोडेड विश्लेषण दोनों ही हमें ये रिमाइंड कराते हैं कि हमें अपनी एनर्जी, अपना फोकस इन फालतू की बाहरी भ्रांतियों और फिक्शनल स्टोरीज में उलझाने की बजाय खुद को उस सार शब्द की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने में लगानी चाहिए। हाँ, वही सबसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। आज की ये चर्चा वाकई में दिमाग के कई सारे बंद दरवाजे खोलने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस डीप डाइव को यहाँ खत्म करें, स्रोत की सारी डिटेल को देखते हुए मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आ रहा है, एक ऐसा विचार जिस पर शायद हमने उतनी डिटेल में बात नहीं की। अच्छा, वो क्या? देखिए, अगर वो अल्टीमेट रियलिटी, वो परम सत्य पूरी तरह से अनामी है, यानी नेमलेस है और फॉर्मलेस है, तो फिर सदियों से जो हम लोग इतने सारे मंत्रों का जाप करते आ रहे हैं, अलग अलग नामों का जाप करते हैं, या जो मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, उन सब का असल विज्ञान क्या है? एक वैलिड सवाल है ये। क्या ये सब सिर्फ हमारी बेसिक ह्यूमन इमेजिनेशन है, या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये सब चीजें हमारे मनोविज्ञान को उसी अनामी शून्यता और सार शब्द तक ड्रॉप करने के लिए उन प्राचीन ऋषियों द्वारा बनाए गए बहुत एडवांस्ड टेक टूल्स हों? टेक टूल्स, इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब जैसे एक हैक होता है ना, जो हमारे कॉन्स्टेंटली ओवरथिंकिंग दिमाग की प्रोग्रामिंग को हैक करके उसे नेचुरली उस एब्सोल्यूट साइलेंस और पीस की तरफ ले जाते हो। ये सच में एक बहुत ही गहरा और काफी प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ दिया है आपने। ये दरअसल इस पूरे स्पिरिचुअल दर्शन को देखने का एकदम नया आयाम खोलता है, जिस पर फ्रैंकली एक अलग से बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। और शायद यही वो बेस्ट सवाल है जिसके साथ हम इस गहन विश्लेषण को आज यहीं विराम दे सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़े हुए सभी जिज्ञासुओं के लिए ये एक खुला निमंत्रण है कि आप लोग इस पर खुद थोड़ा विचार करें, थोड़ा बाहर के इस डिजिटल और मेंटल शोर को कम करें और कोशिश करें अपने भीतर गूंजते हुए उस अनंत मौन को सुनने की। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ इतनी गहराई तक गोता लगाने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए डीप डाइव और बिल्कुल नई इनसाइट्स के साथ। शुक्रिया। जरा कल्पना कीजिए, सोच कर देखिए कि कोई आकर कहे कि इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाली जो परम शक्ति है ना, हाँ, जो सुप्रीम पावर है, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। कोई कहे कि ईश्वर की उम्र सिर्फ 100 साल है और उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। सुनने में तो ये मतलब किसी साईफाई फिल्म का प्लॉट लगता है। वही तो। लेकिन हकीकत यह है कि आज के समय में इस तरह के डर को स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बेचा जा रहा है। हाँ, डर का पूरा एक बिजनेस मॉडल बन गया है। एग्जैक्टली। और आमतौर पर जब हम स्पिरिचुअलिटी, मोक्षा या एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही एक्सक्लूसिव VIP क्लब की बात हो रही हो, जहाँ हर किसी को एंट्री नहीं मिलती। सही कहा। एक ऐसा क्लब जहाँ कुछ बेहद गुप्त रहस्य हैं, कुछ ऐसे मैजिकल पासवर्ड्स हैं जो बस गिने चुने लोगों के लिए ही रिजर्व्ड हैं। और अगर वो पासवर्ड किसी खास गुरु से नहीं मिला तो बस मोक्ष के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। पर आज तथ्यों की जिस गहराई में हम उतरने वाले हैं आज की इस चर्चा में, वो इस पूरी धारणा को जड़ से पलट कर रख देती है। बिल्कुल। आज के इस गहन अध्ययन का हमारा मुख्य स्रोत है अरुण गीता AI डिकोडेड, द साइंस ऑफ सुप्रीम लिबरेशन का 3रा भाग। और यहाँ सबसे पहले इस किताब के टाइटल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो लिखा है ना AI डिकोडेड। हाँ, उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये किताब किसी कंप्यूटर या चैट GPT जैसे AI ने लिखी है। अच्छा, तो फिर AI का यहाँ क्या कॉन्टेक्स्ट है? इसका अर्थ उस नजरिए से है जो लेखक ने अपनाया है।
मतलब जरा सोचिए कि ये एक एआई कैसे काम करता है। वो बस डेटा को देखता है बिना किसी इमोशन के। सही पकड़ा। वो बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट, बिना किसी डर, और आप बिना किसी पुरानी मान्यता के बायस के सीधे रॉ डेटा को प्रोसेस करता है। ओ, तो एकदम लॉजिकल अप्रोच। हाँ, ठीक उसी तरह इस स्रोत में स्पिरिचुअलिटी को किसी रहस्यमय गुफा के अंधेरे से निकालकर एक तार्किक, साइकोलॉजिकल और बिल्कुल साइंटिफिक धरातल पर रखा गया है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। हाँ, क्योंकि जब लोग डिकोडेड या एआई सुनते हैं तो एक भ्रम पैदा होता है। बिल्कुल। हम अक्सर देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर एक डर फैलाया जाता है, चाहे वो मोक्ष पाने के तरीकों को लेकर हो या पूजा पद्धतियों को लेकर। राइट। ये स्रोत उन्हीं तमाम भ्रांतियों को उसी एआई वाले लॉजिक के साथ डिकोड करता है। पर एक बात और स्पष्ट कर देना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, बताइए। इस स्रोत में कुछ प्रचलित मान्यताओं और आज के समय में जो नए पंथ तेजी से पनप रहे हैं ना, हाँ। उनकी काफी तीखी आलोचना की गई है। जी, काफी डायरेक्ट क्रिटिसिज्म है उसमें। तो इस पूरी चर्चा में हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष, संस्था या पंथ का समर्थन करना या उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ कोई जज नहीं है। एग्जैक्टली। हमारा मिशन केवल इस दिलचस्प दृष्टिकोण को अनिष्पक्ष रूप से सामने रखना है। हम बस उन तथ्यों और साइकोलॉजी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो इस किताब में दी गई हैं। और ये निष्पक्षता, मतलब न्यूट्रलिटी, ज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी शर्त होती है। सही बात है। क्योंकि जब हम सदियों पुरानी मान्यताओं का ऐसा लॉजिकल वर्जन देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से कई पुरानी धारणाएं हिलने लगती हैं। वो तो है, थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता ही है। वही, ज्ञान का असली काम ही यही है कि वो सोचने की प्रक्रिया को ट्रिगर करे, न कि किसी एक विचारधारा का अंधा फॉलोअर बनाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस वीआईपी क्लब और गुप्त रहस्यों की बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। चलिए शुरू करते हैं। आइए स्पिरिचुअलिटी के सबसे बड़े अकथित रहस्य से ही शुरुआत करते हैं। क्या मोक्ष पाने के लिए सच में किसी गुप्त पासवर्ड या गुप्त मंत्र की जरूरत होती है? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्योंकि आजकल ये बात बहुत जोर शोर से फैलाई जाती है कि ओम तत्सत एक तांत्रिक कोड है, एक ऐसा जादुई शब्द जिसे केवल एक विशेष गुरु ही बंद कमरे में किसी के कान में फूंक कर दे सकता है। यहाँ स्रोत इस दावे को पूरी तरह से और बहुत ही लॉजिकल ढंग से खारिज करता है। अच्छा, कैसे? अरुण गीता और श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय के 30वें श्लोक का हवाला देते हुए। ओके, उसमें क्या बताया गया है? उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि ओम तत्सत कोई रहस्यमयी या गुप्त नाम नहीं है जिसे किसी तिजोरी में बंद करके रखा जाए। तो फिर क्या है ये? ये तो परम ब्रह्मा का एक सार्वभौमिक, मतलब यूनिवर्सल वैदिक सूत्र है। इसे एक गुप्त पासवर्ड बताकर बेचना दरअसल ज्ञान को कैद करने की एक कमर्शियल चाल है। ओ, मतलब बिजनेस टेक्निक। एग्जैक्टली, ताकि लोगों को एक विशेष संस्था पर डिपेंडेंट बनाया जा सके। ठीक है, चलिए मान लिया कि ये कोई गुप्त पासवर्ड नहीं है, लेकिन फिर इस सूत्र का असली अर्थ क्या है? इसका अर्थ थोड़ा गहराई में जाकर समझना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये काम कैसे करता है? सिर्फ शब्दों का अर्थ जान लेना तो काफी नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। इसे बहुत ही साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल तरीके से 3 लेवल्स में बांटा गया है। 3 लेवल्स? कौन कौन से? सबसे पहले है ओम। स्रोत के अनुसार ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है जिसे बस गले से निकाल दिया जाए। मतलब हम जो बोलते हैं वैसा नहीं? नहीं, ये उस अनामी परमात्मा यानी उस सुप्रीम पावर का पहला ब्रह्मांडीय नाद है। ब्रह्मांडीय नाद? हाँ, आप इसे बिग बैंग के बाद की गूंज या पूरी सृष्टि की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। वाओ, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। हाँ। और तत्व का क्या मतलब है? फिर आता है तत्, जिसका अर्थ है वह। इसका साइकोलॉजिकल अर्थ समझना सबसे जरूरी है। क्या है इसका साइकोलॉजिकल अर्थ? ये स्वीकार करना कि सब कुछ उस परम शक्ति का है, मेरा कुछ नहीं। ओके। ये रूप से इंसान के अहंकार यानी ईगो के विसर्जन की प्रक्रिया है। और आखिरी वाला सत? और अंत में है सत, जिसका अर्थ है उस शाश्वत सत्य में हमेशा के लिए स्थित हो जाना। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। जी पूछे। तत् यानी सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं, ये तो कोई भी इजीली बोल सकता है ना? बोलने को तो कोई भी बोल ले। वही तो जुबान से ये वाक्य बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये अहंकार का विसर्जन असल में होता कैसे है? यही तो असली मुद्दा है। क्या सिर्फ ये सोच लेने से कि मेरा कुछ नहीं है ईगो खत्म हो जाता है? इसकी प्रॉपर प्रोसेस क्या है? यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग छूट जाते हैं।
अहंकार का विसर्जन कोई स्विच थोड़ी है जिसे 1 सेकंड में दबा दिया जाए। हाँ, इतना सिंपल तो नहीं हो सकता। ये कर्तापन के भाव को देखने की एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। कर्तापन यानी डूअरशिप। एग्जैक्टली। जब हम कोई काम करते हैं तो पीछे एक आवाज होती है ना, ये मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। हाँ, वो क्रेडिट लेने वाली फीलिंग। वही तट की अवस्था में जाने का मतलब है अपने ही विचारों को एक तीसरे व्यक्ति की तरह ऑब्जर्व करना, एक ऑब्जर्वर की तरह। हाँ, जब इंसान ये देखने लगता है कि शरीर और प्रकृति अपना काम कर रहे हैं और मैं सिर्फ एक गवाह हूँ, अ विटनेस हूँ, तो उससे क्या होता है? तब वो कर्तापन का भ्रम टूटने लगता है। इसे होठों से रटने से मोक्ष नहीं मिलता। जब कोई साधक ओम की बाहरी फिजिकल ध्वनि के पार जाता है, अपनी कर्तापन को मिटाता है, तब उसे अपने ही भीतर एक ऐसी गूंज सुनाई देती है। कैसी गूंज? जिसके लिए होठों, जीभ या तालों की जरूरत ही नहीं होती। ओह। इसे स्रोत में सार शब्द या द यूनिवर्सल साउंड ऑफ साइलेंस कहा गया है। यूनिवर्सल साउंड ऑफ साइलेंस मतलब वो गूंज जो किसी दो चीजों के टकराने से पैदा नहीं होती है। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे किसी के पास एक बहुत ही बढ़िया केक बनाने की रेसिपी हो। अच्छा एनालॉजी है। और वो बस उस किताब को पकड़कर जोर जोर से उस रेसिपी को रटता रहे, इस उम्मीद में कि सिर्फ रटने से उसे कभी ना कभी केक का स्वाद आ जाएगा। हाँ, जबकि आएगा तो नहीं। वही ना, असली बात तो उस रेसिपी के साइंस को समझकर खुद बेकिंग करने में है। एग्जैक्टली। या फिर इसको ऐसे देखें, ये किसी रेडियो के मैनुअल को रटने जैसा है, बजाय इसके कि आप फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके असली संगीत सुने। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ये चीज कोई बाहरी व्यक्ति या गुरु आपको दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये तो एकदम ओपन सोर्स है ना। ये पहले से ही हर जीव के भीतर मौजूद है। बस फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी है। हाँ, बस अपने अहंकार के शोर को कम करके इसे जागृत करना होता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन? अगर परम सत्य का असली अनुभव पूरी तरह से इंटरनल है, निराकार है जी, और इसमें किसी बाहरी शब्द या कर्मकांड की जरूरत नहीं है, जी, फिर ये जो एक्सटर्नल रिचुअल्स हैं, इनका वजूद ही क्यों है? मतलब बाहरी पूजा पाठ का? हाँ, सगुण पूजा जैसे मूर्ति पूजा या श्रद्धा, इनकी क्या जरूरत रह जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि कई मॉडर्न कल्ट्स ने तो मूर्ति पूजा को सीधे सीधे पाखंड और अज्ञानता घोषित कर दिया है। तो क्या वो लोग सही कह रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब और गहरा सवाल है और अरुण गीता का ये स्रोत इन आधुनिक पंथों के इस पाखंड वाले दावे को सिरे से नकारता है। लेकिन लॉजिक क्या देता है? गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक का रेफरेंस देते हुए ये स्रोत बताता है कि हम देहधारियों के लिए, देहधारी मतलब हम फिजिकली बॉडी वाले इंसान, हाँ, हाड़ मांस के बने इंसान, हमारे लिए सीधे निराकार या शून्य की साधना करना अत्यंत कष्टकारी होता है। कष्टकारी क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे डिजाइन ही नहीं हुआ है कि वो सीधे किसी अदृश्य, निराकार और अनंत चीज पर टिक सके। राइट, किसी ऐसी चीज पर फोकस करना जिसको देख ही नहीं सकते बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, या उससे इमोशनली जुड़ सके, ये पॉसिबल ही नहीं है शुरुआत में। तो क्या मूर्ति पूजा हमारे दिमाग की इस न्यूरोलॉजिकल बनावट को ध्यान में रखकर बनाया गया एक टूल है? 100%। जरा एक ऑलरेडी जानी मानी चीज से इसको समझते हैं। हाँ, बताइए। इंसान मूल्य यानी वैल्यू जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कैसे समझता है? पैसे के जरिए। एग्जैक्टली। वो उसे कागज के नोटों या सिक्कों के जरिए समझता है। इकोनॉमी का असली मूल्य निराकार है, बट उसको समझने और उसमें लेन देन के लिए फिजिकल आकार यानी कैश की जरूरत होती है। क्या सटीक एग्जाम्पल है। ठीक वैसे ही स्रोत कहता है कि इसे एक साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से समझाता है। मूर्ति कोई महज पत्थर नहीं है। तो फिर क्या है? वो पराब्रह्म का एक दर्पण प्रतिबिंब, अ मिरर रिफ्लेक्शन है। मिरर रिफ्लेक्शन? एक चंचल, भटका हुआ और डरा हुआ इंसानी मन सीधे शून्य से प्रेम कैसे कर सकता है? शून्य तो डराता है, खालीपन तो हमेशा डराता है। उसे एक आधार चाहिए जिस पर वो अपने जमे हुए भावों को पिघला सके। मूर्ति पूजा दरअसल उस भटकते हुए मन को एकाग्र करने का, फोकस करने का एक बहुत ही साइंटिफिक टूल है। समझ गया। और श्राद्ध के बारे में भी कुछ था ना? हाँ, इसी तरह श्राद्ध कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि कृतज्ञता का विज्ञान, साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड किसके लिए? अदृश्य हो चुके पूर्वजों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का एक साइकोलॉजिकल तरीका जो इंसान को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है।
ये दृष्टिकोण तो वाकई बहुत नया है। मतलब अद्वैत या निराकार तक पहुंचने से पहले द्वैत या सगुण की सीढ़ी चढ़ना कंपलसरी है। बिल्कुल। ये तो वही बात हुई ना कि किसी को पहली कक्षा की एबीसीडी पढ़े बिना सीधे क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी करने को कह दिया जाए। हाँ, एकदम सही कहा। जाहिर है वो इंसान कुछ समझ नहीं पाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और पढ़ाई छोड़ देगा। बिल्कुल। सनातन अध्यात्म की क्रमिक यात्रा ही यही है, सगुण से निर्गुण की ओर और निर्गुण से अंततः उस अनामी स्थिति की ओर बढ़ना। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हाँ, जब सगुण भक्ति से इंसान का अहंकार गलता है, जब वो मूर्ति के सामने रोता है, झुकता है, तो ईगो सरेंडर होता है, तभी उसका हृदय कोमल होता है। एक कठोर हृदय कभी यूनिवर्सल साउंड ऑफ साइलेंस को नहीं सुन सकता। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही कड़ा ऐतराज है। ऐतराज? बोलिए। मैं यहाँ एक तगड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बताइए ना। अगर मूर्ति पूजा या बाहरी रिचुअल्स सिर्फ एक टूल है, एक पहली कक्षा है जी, तो फिर हजारों सालों से इंसान इसी पहली कक्षा में क्यों अटका हुआ है? ये तो पॉइंट है। अगर धर्म का अल्टीमेट गोल पीएचडी तक पहुंचना है तो ज्यादातर लोग जीवन भर सिर्फ बाहरी कर्मा कांडों में ही क्यों उलझे रहते हैं? क्या इस टूल ने इंसान को अपना आदी नहीं बना दिया है? ये ऐतराज बिल्कुल सही है और यही मानवीय धर्म का सबसे बड़ा क्राइसिस भी है। ऐसा क्यों होता है? इंसान पहली कक्षा में इसलिए अटक जाता है क्योंकि सगुण रूप के साथ एक कंफर्ट जोन जुड़ जाता है। कंफर्ट जोन कैसे? निराकार शून्य के साथ आप बार्गेन यानी मोलभाव नहीं कर सकते। समझ रहा हूँ। आप शून्य से ये थोड़ी कह सकते हैं कि मेरा ये काम करवा दो तो मैं तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊंगा। हाँ, सीधी सी बात है, शून्य के साथ डील नहीं की जा सकती। एग्जैक्टली। सगुण के साथ इंसान का अहंकार खेल सकता है, लेन देन कर सकता है, और इसी चीज का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। सही पकड़ा। इसी मानवीय कमजोरी, इसी पहली कक्षा में अटक जाने की आदत का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। वो ब्रह्मांडीय शक्तियों और अनंत ऊर्जाओं को इंसानी पैमानों में बांध देते हैं। मतलब वो ईश्वर का ही मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन कर देते हैं। वही। हाँ, और जब ईश्वर का मानवीकरण होता है तो उसमें इंसान के सबसे बड़े डर यानी उम्र और मृत्यु को भी मिला दिया जाता है। बिल्कुल। इस स्रोत में इस डर के व्यापार पर जो चर्चा की गई है वो वाकई आंखें खोलने वाली है। बहुत डिटेल्स है उसमें। हमने देखा है कि कुछ नए पंथ समाज में ये डर पैदा करते हैं कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हाँ, उनकी उम्र को लेकर, हाँ, उनकी भी आयु महज 100 वर्ष है। तर्क ये दिया जाता है कि क्योंकि ये भगवान भी एक दिन मर जाएंगे इसलिए इनकी भक्ति करना बेकार है। कितना अजीब लॉजिक है। वही तो। वो कहते हैं किसी अमर सत्ता की भक्ति करो जिसका पेटेंट सिर्फ उनके पास है। ये तो सीधे सीधे एक साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल लगता है। और ये आध्यात्मिक अज्ञानता, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस का सबसे एक्सट्रीम रूप है। तो इस पर एआई डिकोडेड लॉजिक क्या कहता है? इस स्रोत में पुराणों का हवाला देकर एक बहुत बड़ा फैक्ट चेक किया गया है। कैसा फैक्ट चेक? जब ये पंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है तो वो जानबूझकर ये छिपा लेते हैं कि ये 100 वर्ष इंसानी वर्ष नहीं है। तो क्या है? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु को 1 महाकल्प में मापा गया है। ओके, और ये 1 महाकल्प कितना लंबा होता है? अगर हम इस महाकल्प के गणित को इंसानी सालों में कन्वर्ट करें, हाँ, तो ये लगभग 311 ट्रिलियन साल। 311 ट्रिलियन ईयर्स बैठती है। 311 ट्रिलियन साल। हाँ, 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। ये संख्या तो इतनी बड़ी है कि इसको हमारा इंसानी दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर सकता। और यही वो बिंदु है जहां मॉडर्न साइंस और प्राचीन दर्शन एक हो जाते हैं। कैसे? ये कोई बायोलॉजिकल एज थोड़ी है कि कोई पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बाल सफेद हुए और फिर मर गया। तो फिर ये किस चीज को नाप रहा है? ये दरअसल यूनिवर्स के फैलने और सिकुड़ने, एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स के साइकिल को नापने का एक कॉस्मिक स्केल है। ओह। अरुण गीता स्पष्ट करती है कि समय या काल अपने आप में केवल एक भ्रम है, इल्यूजन है। देवता कोई फिजिकल बॉडी लेकर नहीं बैठे हैं। वो तो एनर्जी फॉर्म्स हैं। एग्जैक्टली। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप है। और थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम भी यही कहता है कि एनर्जी कभी बुद्धि होकर नहीं मरती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। वाओ, ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई आज के जमाने का सबसे एडवांस्ड 100 गीगाबाइट का हाई ग्राफिक्स वीडियो गेम लेकर, हाँ, उसे 1990 के दशक की 1 मेगाबाइट वाली फ्लॉपी डिस्क में चलाने की कोशिश करे। बिल्कुल। जाहिर है वो फ्लॉपी डिस्क उसी वक्त क्रैश हो जाएगी। उसका प्रोसेसर ही नहीं संभाल पाएगा। राइट। हमारे इंसानी दिमाग वही पुरानी फ्लॉपी डिस्क है जो कॉस्मिक टाइम या अनंत एनर्जी को प्रोसेस नहीं कर सकती। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। तो इसीलिए हमने अपने कंफर्ट के लिए 100 साल और डेथ जैसे कंसेप्ट्स इन्वेंट कर लिए हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है।
और जब प्रलय यानी महाप्रलय का समय आता है तो वो ऊर्जाएं डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो वो कहाँ जाती हैं? वो वापस उसी परम मौन या साउंड ऑफ साइलेंस में रेस्ट करती हैं जहां से वो पहले प्रकट हुई थी। यानी सब कुछ वापस सोर्स में मर्ज हो जाता है। हाँ, असीमित ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इंसानी कैलेंडर, घड़ियों और मौत के डर में बांधने की कोशिश करना बिल्कुल बेमानी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई एक छोटी सी चाय की चम्मच लेकर हाँ, पूरे प्रशांत महासागर को नापने की कोशिश कर रहा हो। आप इन्फिनिट एनर्जी को अपनी कलाई घड़ी से कैसे नाप सकते हैं? एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ कैच क्या है पता है? जब आप आम लोगों को ये विश्वास दिला देते हैं कि उनके भगवान भी मर सकते हैं, तब शुरू होता है मोक्ष का कमर्शियलाइजेशन, यानी डर का व्यापार। हाँ, जब डर का ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो ये सीधा एक आध्यात्मिक मोनोपोली को जन्म देता है। एक अधिकार जमा लेते हैं लोग। ये इस पूरे स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण और क्रिटिकल पॉइंट है। जब आप इंसान के दिमाग में मौत और पुनर्जन्म का खौफ बिठा देते हैं तो फिर आप उसे मोक्ष को एक प्रोडक्ट की तरह बेच सकते हैं। हाँ, 84 लाख यूनियों का दर, ये तो अब देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला डर है। सही कहा। स्रोत में डिटेल में बताया गया है कि कैसे कुछ नए पंथों का ये दावा है कि केवल उनकी संस्था से जुड़ने से, उनके वीआईपी क्लब का मेंबर बनने से और उनके द्वारा दिए गए सतनाम के लगातार मैकेनिकल जाप से ही इंसान 84 लाख योनियों के इस भयानक चक्रव्यूह से बच सकता है। ये कितना अजीब है ना? ये तो एक तरह से किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने जैसा हुआ, जहां डर दिखाकर हर महीने प्रीमियम वसूला जाता है। इससे बड़ा वैचारिक शोषण और क्या हो सकता है कि मुक्ति जैसी अनंत चीज को भी एक कंडीशन, एक शर्त के साथ बांध दिया जाए। बिल्कुल, इसे एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मोक्षा बना दिया गया है। जबकि अगर हम गीता के ज्ञान को देखें तो वो बहुत स्ट्रांगली डिक्लेयर करता है कि मोक्ष पर किसी एक संस्था, व्यक्ति या पंथ का कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं है। हाँ, चाहे वो ज्ञान योग हो, कर्मयोग हो या भक्ति योग हो, किसी भी मार्ग से उस परम स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। तो फिर अब आरुण गीता के इस लॉजिकल और डिकोडेड एनालिसिस के अनुसार एक्चुअल में मोक्ष आखिर है क्या? अब यही आखिरी पॉइंट आता है। हाँ, क्योंकि अगर ये किसी शब्द को 24 घंटे मशीन की तरह रटने का नाम नहीं है जी, अगर ये 84 लाख योनियों से बचने की कोई पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस नहीं है, तो फिर मोक्ष की एक्चुअल अनुभूति कैसी होती है? मोक्ष की ये नई परिभाषा शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सार है। बताइए, क्या है वो? मोक्ष दरअसल अपने मैं को, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और अहंकार को मिटाने की आखिरी स्टेज है। अपना मैं मिटाना? हाँ, जब साधक इस कर्तापना यानी मैं कर रहा हूँ इस फीलिंग से पूरी तरह फ्री हो जाता है। तो वो बाहर किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करता होगा? बिल्कुल नहीं, वो अपने ही भीतर लगातार गूंज रहे उस असली सार शब्द में डूब जाता है। इसे अनामी पद कहा गया है। अनामी पद? ये वो अवस्था है जहाँ नाम, रूप और द्वैत यानी मैं और तू का जो फासला है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ओह, मतलब जब भीतर का वो असीम मौन और बाहर का ये अनंत ब्रह्मांड दोनों एक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जब ऑब्जर्वर यानी देखने वाला और ऑब्जर्व्ड यानी देखी जाने वाली चीज के बीच की दीवार पूरी तरह गिर जाती है। सही समझे आप। जब द्वैत का वो आखिरी पर्दा गिरता है तब चेतना अपने ओरिजिनल सोर्स में आराम पाती है। यही पूर्ण मोक्ष है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इस मोक्ष को पाने के लिए किसी डर या किसी संस्था के खौफ की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के गुप्त पासवर्ड की जरूरत नहीं है। तो किस चीज की जरूरत है? बस खुद अपने भीतर उतरने की हिम्मत चाहिए। ये कोई मंजिल थोड़ी है जहाँ चलकर पहुँचना है। एक स्टेट ऑफ बीइंग है। हाँ, ये तो वो अवस्था है जो आपके भीतर की इन ईगो वाली परतों को हटाने के बाद अपने आप दिख जाती है। तो आखिर इन सब का टोटल निष्कर्ष क्या है? आप ही बताइए। अगर इस पूरी गहन चर्चा को एक फ्रेम में समेटा जाए तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि मोक्ष कोई पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस नहीं है जिसे किसी बाहरी संस्था से हर महीने रिन्यू करवाना पड़े। बिल्कुल, ये तो एक ओपन सोर्स रियलिटी है, हम सबके भीतर एज अ डिफॉल्ट अवेलेबल है। सही कहा। इस पूरी पड़ताल ने स्पिरिचुअलिटी की उन तमाम परतों को उधेड़ कर रख दिया है जो सदियों से अज्ञानता और डर की वजह से जमा हो गई थीं। बहुत कुछ क्लियर हुआ है। आज ये स्पष्ट हुआ कि कैसे मोक्ष कोई रटा जाने वाला गुप्त पासवर्ड या तांत्रिक मंत्र नहीं है, बल्कि भीतर के मौन को सुनने की एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। हाँ, कैसे मूर्ति पूजा केवल एक शुरुआती टूल है जो हमारे भटकते हुए मन को फोकस करता है,
और उस पैमाने को भी हमने समझा। हाँ, हमने देखा कि कैसे कॉस्मिक टाइम को इंसानी कैलेंडर में मापना हमारी दिमागी लिमिटेशन है, और सबसे बढ़कर सच्चा मोक्ष सिर्फ अपना ईगो मिटाकर उस शून्य में लीन हो जाना है। लेकिन एक चीज और है। क्या? इस पूरे इंटेलेक्चुअल जर्नी के अंत में एक ऐसा थॉट सामने आता है जो इन सारी बातों को एक लेवल और आगे ले जाता है। कौन सा थॉट? और जो शायद काफी देर तक सोचने पर मजबूर करेगा। ऐसा क्या है? देखिए, आज ये निष्कर्ष निकला कि सच्चा मोक्ष अपनी ईगो को मिटाकर उस यूनिवर्सल साउंड ऑफ साइलेंस में पूरी तरह मिल जाना है, राइट? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, जब द्वैत का वो आखिरी पर्दा गिरता है, जब मैं और ईश्वर के बीच का फासला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है जी, और जब चेतना उस अनंत ब्रह्मांडीय मौन का हिस्सा बन जाती है, तो क्या उस इंसान की अपनी पर्सनल मेमोरीज, उसकी यादें, उसके अपने एक्सपीरियंस, उसका अपना पूरा वजूद पूरी तरह से मिट जाता है? ओह, ये तो क्या विशाल समुद्र में मर्ज होने के बाद एक पानी की बूंद को कभी ये याद रहता है कि वो कभी एक बूंद हुआ करती थी? या फिर उस बूंद का होना ही एक भ्रम था? एग्जैक्टली, ये सोचिए। ये एक बेहद गहरा और बेचैन कर देने वाला फिलोसॉफिकल प्रश्न है। जब अहंकार ही नहीं रहा तो मेमोरी किसे रहेगी? ये अद्वैत का सबसे बड़ा रहस्य है। और इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इन तथ्यों पर खुद भी गौर किया जा सकता है। वैसे इस अध्ययन स्रोत के अगले हिस्सों में सतलोक और संत कबीर के वास्तविक स्वरूप जैसे और भी कई गहरे रहस्य मौजूद हैं, जिन्हें किताब के माध्यम से आगे खोजा जा सकता है। बहुत कुछ है भी एक्सप्लोर करने को। तथ्यों की इस गहराई भरी पड़ताल का हिस्सा बनने के लिए और इस ज्ञान के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक दृश्य की कल्पना की जाए। मान लीजिए कोई आके ये दावा करे कि इस विशाल आसमान के ऊपर ना एक बहुत ही खास वीआईपी लाउंज है। अच्छा, एक वीआईपी लाउंज आसमान में? हाँ बिल्कुल, मतलब एक ऐसा भौतिक स्थान जहाँ सचमुच के भव्य महल है, नदियां बह रही हैं और एक राजा एक विशाल ब्रह्मांडीय सिंहासन पर बैठा है। ये तो एक पूरी राजशाही व्यवस्था जैसी लग रही है ना? और सबसे डरावनी बात तो ये है कि वो व्यक्ति ये भी कहे कि अगर किसी ने सिर्फ उसकी बात नहीं मानी तो उस वीआईपी लाउंज में प्रवेश नहीं मिलेगा, सीधा हमेशा के लिए नरक की आग में जलना पड़ेगा। बाप रे, ये तो सच में बहुत ही डरावनी तस्वीर है। बिल्कुल। तो जब इस तरह की बातें समाज में गूंजती है ना, तो ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि क्या आध्यात्मिकता वास्तव में कोई ब्रह्मांडीय तानाशाही है? मतलब क्या परम सत्य इतना डरावना और भौतिक हो सकता है? ये एक बहुत ही सटीक और विचार करने योग्य चित्र प्रस्तुत किया है, और विडंबना यह है कि सदियों से इंसान को ना यही डरावनी तस्वीर बेची गई है। डर का व्यापार। बिल्कुल। अक्सर मनुष्य ये मान बैठता है कि अध्यात्म का सीधा सा अर्थ है किसी क्रोधी और बहुत ही शक्तिशाली शासक को खुश करना। लेकिन आज हम जिस पाठ्य सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो इस वीआईपी लाउंज वाली धारणा को सिरे से खारिज कर देती है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार क्या है? आज का हमारा अध्ययन आधारित है अरुणा गीता डिकोडेड, द पाथ टू द नेमलेस एब्सोल्यूट के चौथे भाग पर। इस ग्रंथ के परिशिष्ट अध्याय और वेदांत के तत्व ज्ञान के माध्यम से आज हम उन 3 सबसे बड़े आध्यात्मिक भ्रमों की परतें खोलेंगे। वो भ्रम जिन्होंने समाज को जकड़ रखा है। एकदम सही, जिन्होंने सदियों से समाज को एक मनोवैज्ञानिक डर में कैद कर रखा है। ये चर्चा तो उन सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक झकझोरने वाला पल होने वाला है, खासकर उनके लिए जो सूचनाओं और दावों के इस भारी शोर के बीच सत्य और पाखंड का अंतर समझना चाहते हैं, और वो भी बिना किसी डर या मानसिक दबाव के। हाँ, बिना डरे। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय तानाशाही वाले विचार को ही सबसे पहले खोलते हैं। इस दर्शन में सबसे पहला और बड़ा मिथक सतलोक या सचखंड के बारे में बताया गया है। जी, ये सबसे आम भ्रांति है। अक्सर समाज में ये बात फैलाई जाती है कि सतलोक ब्रह्मांड के ऊपर मौजूद कोई एक भौगोलिक स्थान है, मतलब एक ऐसा भौतिक द्वीप जहां सच में भव्य महल बने हैं और कबीर साहब वहां एक सुल्तान की तरह सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा लगता है जैसे धरती की किसी सत्ता व्यवस्था को आसमान में थोप दिया गया हो। बिल्कुल वही। तो इस बारे में स्रोत सामग्री क्या कहती है? इंसान का मनोविज्ञान भी कुछ ऐसा ही काम करता है, क्योंकि मनुष्य धरती पर महलों और सिंहासन को शक्ति का प्रतीक मानता है ना, इसलिए वो परमात्मा की भी वैसी ही भौतिक कल्पना कर लेता है। मतलब हम अपनी दुनिया को ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। सही कहा। लेकिन अरुण गीता का परिशिष्ट अध्याय इस स्थूल और बचकानी कल्पना को पूरी तरह से नकारता है।
इस अध्ययन में समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि सतलोक कोई देशांतर या भौगोलिक स्थान है ही नहीं। अच्छा, तो ये कोई जगह नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहां कोई व्यक्ति किसी यान में बैठकर भौतिक रूप से पहुंच सके। इस दर्शन के अनुसार सतलोक वास्तव में अनामी पद है। एक मिनट, यहाँ अनामी पद का तकनीकी अर्थ क्या है? सिर्फ ये कह देना कि यह एक अवस्था है काफी नहीं लगता। मतलब ये काम कैसे करता है? इसका वैज्ञानिक या आध्यात्मिक तंत्र क्या है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। अनामी पद का अर्थ है चेतना की वो सर्वोच्च और शुद्धतम अवस्था जिसका कोई नाम या आकार नहीं हो सकता। निराकार अवस्था? जी, इसे एक प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। जब एक साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो वो कई परतों से होकर गुजरता है। सबसे पहले उसका चंचल मन शांत होता है, जो हमेशा भागता रहता है। बिल्कुल। फिर उसकी तार्किक बुद्धि, जो हर चीज का विश्लेषण करती है, वो विलीन होती है। और अंत में सबसे बड़ी दीवार यानी इंसान का अहंकार, उसका मैं होने का भाव पूरी तरह से गल जाता है। अरे वाह! तो जब मन, बुद्धि और अहंकार खत्म हो जाते हैं तब क्या होता है? जब ये सब शून्य हो जाते हैं तब जो शेष बचता है वो एक परम मौन है, जिसे यूनिवर्सल साउंड ऑफ साइलेंस कहा जा सकता है, जहां कोई द्वैत नहीं है, कोई मैं और तू का भेद नहीं है। मतलब सब कुछ एक हो जाता है। हाँ, बस एक स्वप्रकाशित आनंद है। और दर्शन शास्त्र के अनुसार वही वास्तविक सतलोक है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। मतलब वहां समय या टाइम नहीं है, माया नहीं है, कोई भौतिक संरचना नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ ना जैसे कोई व्यक्ति इंटरनेट वाले क्लाउड को खोजने के लिए एक हवाई जहाज लेकर आसमान में बादलों के बीच चला जाए। बहुत खूब। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब वो आसमान में डेटा सेंटर ढूंढ रहा है, जबकि क्लाउड तो एक नेटवर्क है, एक व्यवस्था है। इसी तरह आसमान में ऊपर जाकर सतलोक खोजना एक दिशाहीन प्रयास है। बिल्कुल दिशाहीन प्रयास है। ये बाहर जाने का नहीं बल्कि भीतर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड है ना? ये बहुत ही बेहतरीन तुलना है। आसमान में पानी वाले बादल खोजना और डेटा वाले क्लाउड को खोजना दोनों बिल्कुल अलग आयाम है। इसी तरह सतलोक आसमान में नहीं है। तो फिर ये कहाँ है? अरुण गीता के तत्व ज्ञान के अनुसार ये सार शब्द के माध्यम से इंसान के अपने ही भीतर स्थित है। सार शब्द वो मूलभूत कंपन या ध्वनि है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। भीतर की ध्वनि। जी, जब साधक उस शब्द से जुड़ता है तो उसे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। परम सत्य निराकार है और उसे किसी स्थान विशेष की सीमाओं में बांधना असल में सत्य को बहुत छोटा कर देना है। लेकिन अगर ऐसा है तो यहाँ से ना एक बहुत ही तार्किक सवाल जन्म लेता है। अगर सतलोक कोई भौतिक महल नहीं है, वहां कोई भौतिक सिंहासन नहीं है, तो फिर वहां उस सिंहासन पर बैठने वाले राजा का दावा कहाँ से आता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि आज के टेक्स्ट में एक और बड़ा मुद्दा है जो कबीर साहब के वास्तविक स्वरूप और कुछ नए पंथों के दावों से जुड़ा है। हाँ, और ये विषय वर्तमान परिदृश्य में बहुत प्रासंगिक है। इस अध्ययन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आज कुछ नए पंथ ये दावा कर रहे हैं कि कबीर साहब कोई संत या कवि नहीं थे, बल्कि वे स्वयं चारों वेदों में वर्णित पूर्ण परमात्मा हैं। अच्छा, तो वो लोग इसका आधार क्या बताते हैं? उनका सबसे बड़ा तर्क ये है कि वेदों में कबीर देव के नाम से उन्हीं का उल्लेख किया गया है। वे इसे एक व्याकरणिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर कोई इतनी दृढ़ता से दावा कर रहा है कि ये बात सीधे संस्कृत के वेदों में लिखी है, तो उसे झुटलाना इतना आसान कैसे हो सकता है? यही तो भाषा ही खेल है। मतलब आम इंसान तो यही सोचेगा ना कि अगर वेदों में शब्द मौजूद है तो बात सच ही होगी। क्या अनुवाद में इतनी बड़ी गलती होना संभव है या ये जानबूझकर किया गया है? यही वो बिंदु है जहां अरुण गीता का विश्लेषण पूरी तरह आंखें खोलने वाला है। ये केवल एक धार्मिक बहस नहीं है। इस दर्शन के अनुसार ये सत्य के साथ किया गया एक बहुत बड़ा भाषाई और दार्शनिक खिलवाड़ है। खिलवाड़ कैसे? जरा इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर संस्कृत व्याकरण और वेदों की संरचना की गहराई में जाया जाए तो वेदों के सूक्तों में प्रयुक्त संस्कृत शब्द कवि का अर्थ मध्यकाल में जन्मे किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। तो फिर उस शब्द का असली अर्थ क्या है? संस्कृत में कवि धातु का अर्थ होता है क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ या परम ज्ञानी। मतलब वह जो सब कुछ जानता है, जो त्रिकालदर्शी है,
जिसकी दृष्टि समय और स्थान से परे है। एक गुणवाचक शब्द है। बिल्कुल। इसे किसी एक युग में जन्मे महापुरुष के नाम के साथ जबरदस्ती जोड़ देना ऐतिहासिक और भाषाई दृष्टि से अनुचित बताया गया है। जरा इस पर विचार किया जाए, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना कि किसी 2000 साल पुरानी किताब में प्रकाश या उजाला शब्द लिखा हो कि जब जीवन में प्रकाश आएगा तो सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और आज कोई व्यक्ति आकर दावा कर दे कि अरे ये किताब तो मेरे एक दोस्त के बारे में भविष्यवाणी कर रही है जिसका नाम मिस्टर प्रकाश है। बहुत ही मजेदार और सटीक एनालॉजी है। और वो व्यक्ति कहे कि देखो किताब में साफ साफ प्रकाश लिखा है, इसलिए मेरा दोस्त ही परम सत्य है। क्या ये अनुवाद की आड़ में इतिहास और भाषा को अपने सांचे में ढालने जैसा नहीं है? इस प्रक्रिया को बिल्कुल इसी तरह समझा जा सकता है। व्याकरण सम्मत अर्थ को बदलकर उसे जबरन एक व्यक्ति विशेष के नाम में तब्दील कर देना सनातन संस्कृति और उसके मूल ग्रंथों का अनादर माना गया। श्रोत में ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ एक और बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इस भाषाई विश्लेषण का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कबीर साहब का महत्व कहीं से भी कम हो जाता है। तो फिर इस दर्शन में कबीर साहब का वास्तविक स्थान क्या बताया गया है? अरुण गीता का तत्व ज्ञान ये बहुत स्पष्ट करता है कि कबीर साहब सार शब्द के एक महान प्रसिद्ध और महान क्रांतिकारी संत थे। उन्होंने उस निराकार अनामी सत्ता का साक्षात अनुभव किया था। मतलब वो एक महान मार्गदर्शक थे। जी, वे पाखंडों के खिलाफ खड़े होने वाले एक महान प्रकाश स्तंभ हैं जो अनंत पर ब्रह्म तक ले जाने का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो फिर विवाद कहाँ है? विवाद इस बात पर है कि स्रोत सामग्री के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाली उस परम सत्ता को, उस अनामी को केवल एक नाम या एक देह की सीमा में कैद नहीं किया जा सकता। क्योंकि पूर्ण परमात्मा तो अजन्मा है। बिल्कुल, वो अजन्मा है, सर्वव्यापी है। वो किसी एक युग में जन्म लेकर एक शरीर तक सीमित नहीं रहता। जब निराकार को एक आकार में बांधने की कोशिश की जाती है तो अनंत को ससीम कर दिया जाता है, यानी उसे छोटा कर दिया जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी की महानता का सम्मान करना एक बात है, लेकिन उसे ब्रह्मांड की एकमात्र उत्पत्ति मान लेना दूसरी बात। एकदम सही है। तो अभी तक हमने देखा कि सतलोक भीतर है और पूर्ण परमात्मा निराकार और अजन्मा है, लेकिन फिर भी समाज में इतना डर क्यों फैलाया जाता है? ये सत्ता और नियंत्रण का खेल है। इस पाठ्य सामग्री में तीसरे सबसे बड़े भ्रम का जिक्र है ना, जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा डरावना है। ये दावा कि पूरे ब्रह्मांड में केवल मैं ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हूँ और जो मेरी शरण में नहीं आएगा वो सीधा नरक जाएगा। ये डर काम कैसे करता है? ये अध्यात्म के नाम पर पैदा किया गया सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार है। मनुष्य के भीतर ना हमेशा से अज्ञात का डर रहा है। मृत्यु के बाद क्या होगा, इस बात का डर। और कुछ लोग इसी डर का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, कुछ पंथ इसी डर को भुनाते हैं। इस अध्ययन में इसे अहंकार और संकीर्ण पंथवाद की चरम सीमा माना गया है। अध्यात्म का मूल स्वभाव तो स्वतंत्रता है, डर नहीं। तो फिर गीता और अन्य ग्रंथों में क्या कहा गया है इस बारे में? अरुण गीता के परिशिष्ट अध्याय और श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 के संदर्भ में ये गहराई से स्पष्ट किया गया है कि एक सच्चे तत्वदर्शी संत की असली पहचान क्या होती है और वह इस डर के व्यापार से कैसे अलग है। तो वो असली पहचान क्या है? क्योंकि अगर कोई खुद को एकमात्र उद्धारकर्ता बता रहा है तो एक आम खोजी इंसान कैसे पहचाने कि सच क्या है और पाखंड क्या है? गीता की श्लोक 4.34 के अनुसार तत्वदर्शी वह है जिसने परम सत्य का यानी तत्व का अप्रोक्ष दर्शन किया हो। अप्रोक्ष दर्शन? हाँ, अप्रोक्ष दर्शन का अर्थ है सीधा, जीवंत और स्वयं का अनुभव, ना कि केवल किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान या रटी हुई बातें। अच्छा, खुद का अनुभव होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी पहचान ये है कि एक सच्चा तत्वदर्शी संत कभी भी स्वयं को कर्ता या ईश्वर घोषित नहीं करता। वह कभी ये नहीं कहता कि मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। उसका अपना अहंकार पूरी तरह शून्य होता है। मतलब उसका काम डराना या अपनी फौज खड़ी करना नहीं है। तो फिर एक सच्चा गुरु अपने शिष्य के साथ काम कैसे करता है? उसकी कार्य प्रणाली क्या होती है? इस विश्लेषण में बताया गया है कि एक सच्चे गुरु का कार्य जीव को अपनी गुलामी में बांधना नहीं है। उसका असल काम तो साधक के भीतर बैठे उस कड़े अहंकार को गलाना है।
उसी मैं को जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल। जब तक शिष्य के भीतर मैं मौजूद है, वो परम सत्य को नहीं जान सकता। गुरु उस मैं को मिटाने का काम करता है। जब अहंकार गलता है, तभी साधक सीधे उस सार शब्द और अनामी पद की अनुभूति कर पाता है। और इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या होता है? सबसे अहम बात यह है कि सच्चा गुरु शिष्य को परम स्वतंत्र बनाता है। वो उसे जीवन भर अपने ऊपर निर्भर नहीं रहने देता। इसको सुनकर ना कॉर्पोरेट दुनिया की एक बहुत ही व्यावहारिक बात याद आ रही है। इसका मतलब एक पाखंडी गुरु तो बिल्कुल उस खराब और असुरक्षित मैनेजर की तरह है जो हमेशा यही चाहता है कि उसके कर्मचारी हर छोटे काम के लिए उसी पर निर्भर रहें। बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? वो उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देता ताकि उसकी कुर्सी और उसका रुतबा हमेशा बचा रहे। बिल्कुल। और अगर इस कॉर्पोरेटिव उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो वो पाखंडी गुरु सिर्फ एक असुरक्षित मैनेजर ही नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा मैनेजर है जो ये भी दावा करता है कि अगर इस कंपनी को छोड़ा या मेरी बात नहीं मानी तो पूरी इंडस्ट्री में कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। अरे बाप रे, सड़क पर भूखे मरना पड़ेगा। हाँ, यही वो नरक का डर है जो अध्यात्म के नाम पर बेचा जाता है। इसके ठीक विपरीत एक सच्चा गुरु एक बेहतरीन मेंटर की तरह होता है, जो सशक्त बनाता है। जी, एक ऐसा मेंटर जो अपना सारा ज्ञान और अनुभव साझा कर देता है, जो शिष्य को इतना सक्षम और स्वतंत्र बना देता है कि एक दिन उसे उस मेंटर की भी जरूरत नहीं रहती। शिष्य स्वयं उस परम चेतना से सीधा जुड़ जाता है। ये आज के संदर्भ में एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। सच्चा अध्यात्म इंसान को सशक्त बनाता है। वो किसी भी तरह की मानसिक या आध्यात्मिक गुलामी के सख्त खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन एक सवाल और है। अगर एक सच्चा गुरु इंसान को इतना स्वतंत्र कर देता है तो फिर इस विश्व गीता या वर्ल्ड गीता प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? आपका इशारा किस तरफ है? इस अध्ययन के अंतिम हिस्से में बताया गया है कि संत श्री साईं अरुण जी महाराज द्वारा रचित इस अरुण गीता का प्रकाश भविष्य में 400 भाषाओं के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर फैलने जा रहा है। अब एक शंका ये उठती है कि इतनी भाषाओं में अनुवाद करना और इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना, क्या ये फिर से एक नया विशाल संगठन बनाने की शुरुआत नहीं है, जहां भविष्य में फिर से तानाशाही पनप सकती है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक शंका है और इसका उत्तर इस पुस्तक के मूल उद्देश्य में ही छिपा है। स्रोत में जो उद्देश्य स्पष्ट किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अरुण गीता को 400 भाषाओं में ले जाने का लक्ष्य कोई नया संप्रदाय खड़ा करना, मठ बनाना या लोगों को नई वैचारिक जंजीरें पहनाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका एकमात्र लक्ष्य पूरी मानवता को उन संकीर्णताओं, पाखंडों और डरावने दावों से मुक्त करना है जिनकी चर्चा हमने अभी की। ज्ञान जब तक सीमित भाषा या क्षेत्र में रहता है ना, तब तक उसके दुरुपयोग की संभावना बहुत अधिक होती है। लोग उसका अपने हिसाब से अनुवाद करके डराते हैं। तो इस ज्ञान के वैश्विक होने से अंतिम परिणाम क्या हासिल होगा? मतलब इंसान सीधा उस परम अनामी सत्य से कैसे जुड़ेगा? लक्ष्य केवल एक है, मनुष्य को उसके अपने ही अंतस में गूंज रहे उस अजपा नाद, उस सार शब्द की पहचान कराना। रुको, यहाँ अजपा नाद का जिक्र हुआ। बिना जपे बजने वाला नाद, ये वैज्ञानिक या मानसिक स्तर पर काम कैसे करता है? क्योंकि हम तो उसी ध्वनि को जानते हैं जो होठों या जीभ से बोली जाती है। हाँ, ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है। अजपा का अर्थ ही है वो जिसका जाप जीभ या होठों से न किया जाए। इसे ऐसे समझा जा सकता है, ब्रह्मांड की हर चीज कंपन या वाइब्रेशन से बनी है। विज्ञान भी यही कहता है। बिल्कुल। जब इंसान का मन बाहरी विचारों के शोर से पूरी तरह शांत हो जाता है, जब सारी वैचारिक हलचल रुक जाती है, तब भी भीतर एक नैसर्गिक कंपन मौजूद रहता है, एक तरह की साइलेंट फ्रीक्वेंसी। जी, ये उस परम चेतना की अपनी ध्वनि है जो बिना किसी घर्षण के गूंज रही है। यही अजपा नाद है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में गहरा उतरकर इस नाद को पहचान लेता है तो वो सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। अरे वाह! फिर उसे किसी बाहरी सहारा, किसी बिचौलिए या किसी डरावने गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये सचमुच बहुत ही भव्य और रोमांचक विचार है। मतलब जरा सोचिए, 400 भाषाएं, दुनिया भर के लोग, अलग अलग संस्कृतियां, अनुवादकों की इतनी बड़ी फौज, लेकिन इन सभी विशाल प्रयासों का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या है? एक परम मौन, एक यूनिवर्सल साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंचना। इतने बड़े शोर शराबे और इतने बड़े प्रोजेक्ट का अंतिम लक्ष्य एक गहरा सन्नाटा है। ये विरोधाभास अपने आप में कितना सुंदर और काव्यात्मक है ना? हाँ, यही सनातन दर्शन का मूल रहस्य है।
सत्य अनादि है, वो निराकार और अनामी है। इस पूरी पाठ्य सामग्री का जो महा निष्कर्ष उभर कर आता है वो यही है कि सत्य का मार्ग किसी की तानाशाही या भय के बंधनों से होकर नहीं गुजरता, बल्कि वो तो आजाद करता है। बिल्कुल, वो तो स्वयं को जानने और भीतर के शोर को शांत करने की एक व्यक्तिगत यात्रा है। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि किस तरह अध्यात्म के नाम पर डरावने पाखंड और संकुचित संप्रदाय खड़े किए गए हैं, जो केवल डर बेचते हैं। हाँ, लेकिन वास्तविक ज्ञान बहुत स्वतंत्र और विशाल है। इस अध्ययन से ये बात सामने आई कि सतलोक आसमान में तैरता कोई भौतिक महल या वीआईपी लाउंज नहीं है, बल्कि ये अनामी पद है, चेतना की वह सर्वोच्च अवस्था जहां मन और अहंकार शांत हो जाते हैं। और साथ ही ये भी स्पष्ट हुआ कि महान संतों को वेदों के व्याकरणिक शब्दों के साथ जबरन जोड़ना केवल एक भाषाई हेरफेर है। पूर्ण परमात्मा किसी एक युग, एक शरीर या एक नाम की परिधि में सीमित नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है। एकदम सही। इसके अलावा एक सच्चे और पाखंडी गुरु का अंतर भी बहुत गहराई से समझ में आया। सच्चा गुरु स्वतंत्र करता है, अपना मानसिक गुलाम नहीं बनाता। बिल्कुल। जीवन का वास्तविक लक्ष्य किसी संप्रदाय के डर का हिस्सा बनना नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर गूंज रहे उस अजपा नाद को खोजना है। सत्य के अन्वेषकों के लिए ये जानना बहुत बड़ी राहत की बात है कि उन्हें किसी नरक के डर से किसी के सामने झुकने या कांपने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य उनके भीतर ही मौजूद है, बस उस सार शब्द तक पहुंचने की एक ईमानदार यात्रा करनी है। ये एक बहुत ही सशक्त संदेश है। और अब इस गहन विश्लेषण के अंत में एक ऐसा गहरा प्रश्न छोड़ना आवश्यक है जो इस चर्चा से आगे सोचने पर मजबूर करे। जी बिल्कुल। आज के दर्शन ने यह समझाया कि परम अवस्था यानी सतलोक एक पूर्ण मौन है, एक ऐसा अनामी पद जहां दुनिया का शोर, मन की उलझने और अहंकार विलीन हो जाते हैं। तो जरा इस बात पर विचार किया जाए। आज की इस आधुनिक और तेज तर्रार दुनिया में जहां स्मार्टफोन्स पर हर सेकंड नोटिफिकेशंस बजते हैं, जहां हर तरफ सोशल मीडिया का अंतहीन शोर शराबा है और जहां हर जगह खुद को, अपने अहंकार को साबित करने की अंधी होड़ मची है, जो कि आज की सच्चाई है। हाँ, तो क्या ये सारा बाहरी शोर ही वो सबसे बड़ी और अदृश्य दीवार है जो इंसान को उसके अपने ही भीतर मौजूद उस स्वर्ग, उस परम मौन से दूर रख रही है? ये एक बहुत ही गहरा विचार है ना? शायद जीवन की सबसे बड़ी और सबसे कठिन तीर्थयात्रा अब बाहर किसी पहाड़, मंदिर या आसमान में किसी महल को खोजने की नहीं रही। शायद अब सबसे बड़ी तीर्थयात्रा अपनी ही भीतर के उस सन्नाटे में उतरने की है। बिल्कुल, उस अजपा नाद को सुनने की है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के इस वैचारिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सत्य की इस खोज में शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का धन्यवाद। सवाल पूछते रहिए और अपने भीतर के उस अजपा नाद को सुनने का प्रयास करते रहिए।